हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमटीआर क्लासेस में। आज मैं आप लोग को 5 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करें किसी प्रिज्म के लिए n = sin a + del m by 2 बाय sin a by 2 होता है। यह आपसे पूछ सकता है n a del m में क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं एक डायग्राम पहले से ही यहाँ पर नोट कर चुका हूँ, फिर से आप लोग समझिए ये डायग्राम हुआ कैसे। तो देखिए, प्रिज्म एक हम लोग बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रिज्म में क्या होता है, सबसे पहले एक हम लोग आपतित किरण बनाते हैं, यानी कोई इंसिडेंट रे आ रहा है। अब इंसिडेंट आएगा तो वो अपवर्तित भी होगा। अपवर्तित के लिए देखिए, अपवर्तित ये थोड़ा सा इधर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे रीज़न है कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो विरल माध्यम से किरणें जब सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से अविलंब की ओर पास आना खोजती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अविलंब हो गया, ठीक है। तो ये जैसे ही अविलंब हमने यहाँ खींचा तो अविलंब की ओर ये पास आएगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, पास आने की कोशिश करेगा। तो ये किरणें सीधी यहाँ से निकल जाएगी। निकलने के बाद जैसे ही दोस्तों ये सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो वो अविलंब से दूर हटेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर एक अविलंब हमने खींच दिया, ठीक है दोस्तों। तो अविलंब जैसे ही खींचे ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ के मतलब इससे अलग होने की कोशिश करेगी और ये इधर से निकल जाएगी। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ये आपका हो गया आपतित किरणें, ये हो गया आपका निर्गत किरण, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अविलंब जो हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, इन्हें पीछे कर देते तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। और देखिए दोस्तों, यदि आपतित किरण को हम आगे बढ़ा देते हैं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा देते हैं तो यहाँ जो एंगल बनता है उसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं, जिन्हें डेल एम से सूचित करते हैं। ये हमारा किरण आरेख हो गया और वही चीज़ मैंने यहाँ डायग्राम शो किया है। तो देखिए दोस्तों, ये अब एंगल पर बात की जाए, कौन सा एंगल कहाँ पर होगा। तो देखिए ये हो गया आपका अविलंब और ये हो गया आपका आपतित किरण। इसीलिए इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो हो गया आपका आई, यानी इंसिडेंट एंगल। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जब आई हो गया तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका अविलंब और ये हो गया आपका अपवर्तित किरणें। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा आर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही रेज यहाँ पर आता है और ये यहाँ से बाहर जाता है तो ये हो गया आपका, ठीक है, आप ये हो गया आपका अविलंब और ये हो गया आपका निर्गत किरण। तो देखिए, जो मैथ में आप लोग सीखे होंगे कि जो यहाँ से एंगल आ रही है वही एंगल यहाँ से बाहर होती है, यानी ये अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आंतरिक कोण दोनों क्या होगा, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ऐसा किरण आरेख दिखाती है। अब देखिए, ये पूरा आई है और ये आर है, हमें चाहिए ये एंगल कितना होगा। तो पूरा आई में से ये आर आप घटा दीजिए तो यही एंगल आपका निकल के आ जाएगा, मतलब कि आई माइनस आर होगा। उसी कारण से ये पूरा आपका आई है तो अपोजिट भी पूरा क्या होगा, आई। तो आई में से यदि हम आई आर घटा देते हैं तो ये एंगल जो हमें यहाँ प्राप्त होगा वही एंगल हमें क्या कहलाएगा, आई माइनस आर। यही किरण आरेख मैंने यहाँ खींचा है। उम्मीद है ये किरण आरेख आपको पसंद आया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ छूट गया है, इन्हें मैं यहाँ पर यहाँ डेल एम को नहीं सूचित किया था, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और इसे क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोस्तों वही कहलाएगा डेल एम, जिसको कहते हैं हम लोग विचलन कोण। और ये एंगल आपको अच्छी पता है कि ये होगा आई माइनस आर और ये भी क्या होगा, आई माइनस आर, जो अभी सीखे थे। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इन्हें प्रूफ करते हैं, ये आखिर इतना बराबर इतना हुआ कैसे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल यानी त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए P है, यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए, M दे देते हैं। तो P M और यहाँ पर Q, तो त्रिभुज P M Q में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि त्रिभुज P M Q में रहते हैं तो इसमें दो अंतः कोण एक बाह्य कोण है। तो अंतः कोणों का योग इक्वल टू बाह्य कोण, मतलब I माइनस आर और प्लस क्या होगा, I माइनस आर, आई इक्वल टू होगा डेल एम। तो इन्हें जोड़ दिया जाए, आई और आई कितना होता है दोस्तों, 2i और आर 2r इक्वल टू डेल एम। अब यहाँ से देखिए 2 ले लीजिए कॉमन, तो i माइनस आर इक्वल टू डेल एम होता है, मतलब i माइनस आर इक्वल टू, तो डेल एम बाय क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। इन्हें आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए हम लोग आगे इनका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज अगर हम लोग यूज करते हैं इसमें P और O और Q, तो देखिए P O Q में इन्हीं त्रिभुज यूज करते हैं। तो देखिए इसमें R है, ये एंगल आप O मान लीजिए और ये क्या R है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी R प्लस R
प्लस ओ यानी एंगल ओ इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 180। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आर कितना हो गया 2r और एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। ये इक्वेशन आप लोग 2 मान लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से एक आपको चतुर्भुज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये स्टार्ट करते हैं ए पी ओ क्यू, यानी हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ए पी ओ क्यू सी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योग आपको अच्छी तरीके से पता होगा 360 होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एंगल ए लेते हैं और प्लस ये कितना है दोस्तों, एंगल इसको 90 बोलते हैं, ठीक है, 90 डिग्री। यानी देखिए यहाँ पर एंगल जब भी ये क्या है अभिलंब, और अभिलंब जब भी वो कोण बनाता है वो कितना बनाता है 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री और प्लस ये एंगल आप ले लीजिए एंगल ओ और प्लस यहाँ पर देखिए ये भी जो अभिलंब है यहाँ भी क्या दोस्तों अभिलंब। तो अभिलंब जब भी बनाएगा वो कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री और चारों कोनों का योग आपको अच्छी तरीके से पता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ए प्लस एंगल ओ, तो 90 आपका होता है 180 इक्वल टू 360 उतार देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ए प्लस एंगल ओ और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या, तो देखिए 180 का वैल्यू आपको यहाँ दिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए इससे भी नहीं तो एक तरीका और है कि 180 का उधर भेज दिया जाए। तो देखिए इधर क्या बचता है, एंगल ए प्लस ओ इक्वल टू 360 माइनस 180। तो यहाँ देखिए ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 360 में से 180 घटा देते हैं तो मेरे पास 180 प्राप्त होता है। इन्हीं इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में, ठीक है दोस्तों, इक्वेशन 2 का मान हम लोग रखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 में 2 का मान रखने पर चलिए देखिए दोस्तों समीकरण 2 में हम लोग मान रखते हैं। तो देखिए समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 3 में 2 का मान रखने पर तो ई है ए और प्लस एंगल ओ इक्वल टू यहाँ देखिए 180 है और समीकरण 2 में देखिए 180 है, मतलब 180 की जगह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 2r प्लस एंगल ओ, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए एंगल ओ अगर इक्वल में ऐसा मिल जाए और दोनों सेम हो तो ये कट जाता है, जिस तरह हम लोग इन्हें कैंसिल किए थे। तो हमारे पास बच जाता है ए इक्वल टू 2r। यहाँ से आप निकाल सकते हैं r का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों a/2, ये r आ गया। अभी भी हमें i का मान चाहिए, तो वो i कहाँ से निकलेगा, तो समीकरण 1 से निकलेगा। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 है हमारे पास क्या, तो i माइनस आर इक्वल टू डेल m बाई टू। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, i उतार देते हैं, r का वैल्यू बैठा देते हैं, a बाई क्या है 2 और उधर डेल m बाई 2। अब देखिए यहाँ i का इक्वल टू क्या होता है, i इक्वल टू डेल m बाई 2 इधर हो जाएगा प्लस a बाई 2, यानी i इक्वल टू डेल m प्लस a और नीचे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कैल्शियम 2 होता है और नीचे सेम है तो ऊपर आप सेम तरीका से उतार दीजिए। इतना लिखने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में लिखेंगे n इक्वल टू होता है क्या, तो क्या होता है दोस्तों साइन, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो लिखते हैं साइन अब आई अपॉन साइन आर। तो n इक्वल टू साइन यहाँ पर लिख देते हैं और i का वैल्यू क्या आया दोस्तों डेल m प्लस a बाई 2 और r का वैल्यू क्या आया, तो साइन a बाई 2। और यही सूत्र हमें प्रूफ करने भी बोल रहा था और यही सूत्र हो गया हम लोग का प्रूफ। उम्मीद है यह प्रूफिंग आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा। बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने इसे बताया आपको। यदि आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड को इनके बारे में ज़रूर बताएं। MTR क्लासेस जो ये सीरीज चल रहा है ये आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर है। और कहते हैं ना दोस्त, आप लोग हार नहीं मानिए, जो हार मान जाता है अक्सर वो जंग हार जाता है। तो हार तो नहीं मानना है। उनके लिए मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि दोस्तों उसके हर एक फैसले के पीछे कोई वजह रही होगी, किसी को जलन तो किसी को शर्म खा रही होगी। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मंजिल करीब आ रही है। इनका मतलब वो दोस्तों कि यदि आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं तो आप हार नहीं मानिए, समझ जाइए आपका मंजिल करीब आ रही है। अब अपनी बातों को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।